अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। जुमला 31,382 उम्मीदवारों ने किया क्वालिफाई। मेरी हुकूमत सबके लिए और सब मज़ाहिब के लिए यकसा मौक़े और आज़ादी। रेवंत रेड्डी ने जगन्नाथ यात्रा में की शिरकत, इंसानियत की खिदमत को बताया सबसे बड़ी खिदमत। तेलंगाना में अपनी तेलुगु देशम पार्टी दोबारा शुरू करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। तेलंगाना को बताया हिंदुस्तान का नंबर 1 कैपिटा इनकम स्टेट। तेलंगाना के अश्वराव पेट के सब इंस्पेक्टर ने अस्पताल में दम तोड़ा। सीनियर पुलिस ऑफिसर और दीगर पर हरासानी का इल्जाम लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की थी कोशिश। बीआरएस ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। शहर हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है जिस्म फरोशी का कारोबार। टप्पा चबूतरा इलाके के एक घर पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट को किया बेनकाब। 3 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। और हैदराबाद में नशे की लत का शिकार होती जा रही है नौजवान नस्ल। मणिकोंडा के नाइट क्लब पर पुलिस की रेड, 22 नौजवान ड्रग का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिया है। मेंस इम्तिहान के लिए जुमला 31,382 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया। इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार TGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नतीजा देख सकते हैं। मेंस एग्जाम्स रवां साल 21 से 27 अक्टूबर तक मुनक्कद किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि TGPSC ने 9 जून को रियासत में ग्रुप 1 की 563 पोस्टों पर तकर्रुरात के लिए प्रीलिम्स इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें 3 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। उम्मीदवारों की जानिब से 1:100 के तनासुब से ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के लिए इंतखाब करने का मुतालबा किया जा रहा था और इसके लिए एहतजाज भी किया गया था। ताहम TGPSC ने ऐलान किया है कि 1:50 के तनासुब की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को कहा कि उनकी हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। उन्होंने NTR स्टेडियम में इस्कॉन की जानिब से मुनक्कदा 45वें जगन्नाथ यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पूजा में शिरकत की और आशीर्वाद लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मेरी हुकूमत सबके लिए है। तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और उनके लिए यकसा तौर पर आज़ादी और मौक़े फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी हुकूमत ये मैसेज फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इंसानी खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है। या फलनीर्या फलारे बृहस्पति प्रसोदास्ताडो मिंचंतुवागो असाहा या फलनीर्या नेशनल साइकिलिस्ट आशा मालविया ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कारगिल दिवस सिल्वर जुबली के मौके पर आशा कन्याकुमारी से कारगिल तक साइकिल का सफर कर रही हैं। आशा ने 24 जून को कन्याकुमारी से साइकिल का सफर शुरू किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आशा को मुबारकबाद देते हुए अगले सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना दौरे पर आए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 कैपिटा इनकम स्टेट करार दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी बड़ी रियासतों को पीछे करते हुए तेलंगाना ने ये मकाम हासिल किया है। తెలంగాణ ఒక స్థాయికి వచ్చింది। దేశంలోనే మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఉండే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్ద రాష్ట్రాల్లో
3,08,732 రూపాయలు తలసరి ఆదాయం. గుజరాత్ కంటే ఎక్కువైంది, మహారాష్ట్ర కంటే ఎక్కువైంది, కర్ణాటక కంటే ఎక్కువయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే 2,19,518. वहीं हैदराबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान भी किया कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का जल्द क़याम अमल में आएगा. తెలంగాణలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. తెలుగు వారి ప్రయోజనాల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. తెలంగాణ గడ్డ పైన పుట్టిన పార్టీ ఉండాలనా లేదా అని అడుగుతున్నా. తప్పకుండా ఇక్కడ పార్టీ కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు. తొందరలోనే పార్టీని రీస్ట్రక్చరింగ్ చేస్తాం. अश्वरावपेट के सब इंस्पेक्टर श्री रामुल्ला श्रीनिवास ने आज इतवार को प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ दिया. एक हफ्ता पहले उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से उनका इलाज किया जा रहा था. मुबैना तौर पर वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से हरासानी की वजह से शदीद परेशान थे और इसीलिए उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया था. श्रीनिवास के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. पुलिस ने किसी भी अपोजिशन पार्टी या दलित लीडर को नरकापेट गांव में जाने की इजाजत नहीं थी. महलूक के अफराद खानदान गांव में आखिरी रसूमात के लिए लाश का इंतजार कर रहे थे. वहीं खबर ये भी है कि महलूक इंस्पेक्टर की लाश के साथ एहतजाज भी किया गया. सब इंस्पेक्टर श्री रामुल्ला की मौत पर सियासत तेज हो गई है. पीआरएस लीडर और नरसमपेट के साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो जारी करते हुए सब इंस्पेक्टर की मौत के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया. నర్సంపేట నియోజకవర్గానికి చెందిన నార్కపేట గ్రామ వాస్తవ్యులు దళిత బిడ్డ శ్రీరాముల శ్రీనివాస్ సీనియర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు ఈరోజు వారు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం, ఈరోజు మరణించడం అనేది చాలా బాధాకరం. వారు చాలా స్పష్టంగా వ్రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. ఉన్నత స్థాయి పోలీస్ అధికారుల యొక్క వేధింపుల వల్ల, ప్రభుత్వ వేధింపుల వల్ల, అనేక పనిఒత్తిళ్ల వల్ల నేను పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డానని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా మేజిస్ట్రేట్ గారికి ఇచ్చినటువంటి డైయింగ్ డిక్లరేషన్తో పాటు పోయినటువంటి విజిటర్స్ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం చాలా బాధాకరం. అయినా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కూడా స్పందించలేదు. ఖమ్మం జిల్లా అశ్వరావుపేట ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస్ అక్కడ ఉన్నత స్థాయి అధికారుల యొక్క వేధింపులను, ఆ పై అధికారులు కూడా వ్రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసినా కూడా ఇతను దళితుడని చెప్పి, సబ్ ఇన్స్పెక్టరు చిన్న స్థాయి అధికారి అని చెప్పి పరిగణలో తీసుకోకుండా అతన్ని మానసికంగా వేధింపులకు గురి చేసినటువంటి బాధ్యులపైన తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలి. వారందరి ఏ స్థాయి అధికారులను అందరినీ సస్పెండ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా మన బార్డర్లో ఉంటుంది, ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్లో ఉండేటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి వారు ఇచ్చినటువంటి మరణ వాంగ్మూలంలో ప్రాంతీయ భేదాలను కూడా వారు చాలా స్పష్టంగా వారి వీడియోలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. దానిపైన కూడా బాధ్యులపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ కుటుంబానికి వారి భార్యకు వెంటనే పోలీసులు డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం కల్పించాలి. పూర్తిగా వారి యొక్క అధికారుల యొక్క వైఫల్యమే గత 3 నెలలుగా ఉన్నత స్థాయి అధికారులకు వ్రాతపూర్వకంగా తాను ఎన్నిసార్లు మొరబెట్టుకున్నా స్పందించినటువంటి కాంగ్రెస్ మొద్దు సర్కారు ఇవాళ తనను బలిగొన్నది. కాబట్టి వారి కుటుంబంలో ఉద్యోగంతో పాటు ₹1,00,00,000 ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని, బాధ్యులు ఎంత పెద్దవారైనా వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దాదాపు ఇలా వారం రోజులు గడిచింది. శ్రీరాముల శ్రీనివాస్ ఎస్ఐ గారు SHO ఉండి తను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తే హైదరాబాద్ నడిబొట్టున ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు కానీ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ, ఏ ఒక్క ఉన్నత స్థాయి అధికారి కూడా కనీసం తనను పరామర్శించకపోవడం అనేది చాలా శోచనీయం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, పోలీసుకు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ కాదు, మన మార్పు వచ్చింది, ఇవాళ ప్రజాపాలన జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రజాపాలనలో భాగంగా ఇలా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే ఇలా నిందితులకు ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి లేదు, కేవలం బాధితులకే ఉండాలా ఫ్రెండ్లీగా అన్నారు. మరి ఇవాళ శ్రీరాముల శ్రీనివాస్ ఎస్ఐ గారు నిందితుడా బాధితుడా ఇలా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. ఈ ప్రభుత్వం సిగ్గుపడాలి. ఇలా విపక్ష
కార్యకర్తలపైనే వేధింపులు కాకుండా రైతులపైన కూడా వేధింపులు చేయడం కాకుండా ఇలా కింది స్థాయి ఉద్యోగుల పట్ల కూడా ఇలా వేధింపులు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో వాళ్ళు ఒక్కసారి మరి శ్రీనివాస్ ఇచ్చినటువంటి డైయింగ్ డిక్లరేషన్ చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. తన పిల్లలు వాళ్ళ అనాథలైన్లు ఇలా దళిత బిడ్డ ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ కావడం అంటేనే మామూలు విషయంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని ఆ స్ఫూర్తితోటి కష్టం ఉద్యోగం సాధించిండు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాధించిన ఉద్యోగం ఇవాళ ఆయనకు చిట్ట చివరి జీవితం వరకు కూడా మరి తను అనుభవించకపోవడం చాలా బాధాకరం. దానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి, ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి. దానికి సంబంధించి మరి ఉన్నత స్థాయి న్యాయ విచారణ కూడా చేయాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के जयंत मंडल में तिरनाम ब्रिज के नीचे बनाया गया आरजी पुल टूट गया, जिसकी वजह से पुल पर तामीर की गई आरजी सड़क भी बह गई। आधी रात को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद ऊपर से आने वाले सैलाबी रैले से आरजी सड़क को नुकसान पहुंचा। ये सड़क बह जाने से रास्ता मसदूद हो गया और आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सड़क का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से गाड़ी सवारों को आदिलाबाद रूरल मंडल लांडा सांगी की तरफ मोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस पुल की मरम्मत का काम शुरू करे। सदाशिवपेट में कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और उनकी बेटी जया रेड्डी की सालगिरह के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी निर्मल जग्गा रेड्डी ने अंजाम दिया। इस मौके पर सदाशिवपेट टाउन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शुजाउद्दीन व दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। टाउन प्रेसिडेंट आज इस मौके पर 7 जुलाई बरोज़ इतवार जग्गा रेड्डी साहब जो मुकामी एमएलए रह चुके हैं और टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनका आज बर्थडे है। उसी तरीके से आपकी दुख्तर जया रेड्डी साहिबा का भी जो यंग डायनामिक लीडर है महिला कांग्रेस कमेटी के, उनका भी आज बर्थडे है। उस मौके पर यहाँ के मुकामी पुरजोश कायद पटनम सुभाष साहब जो आज ब्लड कैंप मुनक़िद करे हैं यहाँ पर जग्गा रेड्डी साहब की बर्थडे के मौके पर, सभी सदाशिवपेट की नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ब्लड डोनेशन कैंप का जो यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पुरजोश अंदाज में कई हजरात अपने खून का अतिया देकर इस जग्गा रेड्डी साहब के बर्थडे के मौके पर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए गरीबों की मदद के लिए जो ब्लड ज़रूरी होता है ऑपरेशन के टाइम पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सुभाष साहब ने जो बेहतरीन कारनामा आज अंजाम दिए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो है इस गरीबों के मदद के लिए जो सोच रखकर जो इक़दाम किए हैं जग्गा रेड्डी साहब के बर्थडे के मौके पर, यहाँ पर निर्मला जग्गा रेड्डी साहबा भी पहुंचकर सभी को बधाई दी हैं और सबको मुबारकबाद दी हैं कि ऐसे मौके बार बार होना चाहिए। और मैं इस मौके पर सभी हमारे शज्जी भाई, लतीफ़ और सभी कांग्रेस के लीडर्स का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने मिलकर यहाँ पर इस मुहिम को कामयाब बनाया है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जग्गा रेड्डी,
जग्गा रेड्डी जिंदाबाद, जग्गा रेड्डी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तंजीम इस्लाह माशरा व अज़ाल मुनकरात के ज़ेर एहतमाम कल हफ्ते की शब बाग़ अम्मा नामपल्ली में वाक़ अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में किताब और हिजरी कैलेंडर 1446 की रस्म जुराई अमल में आई। क़ादिम तंजीम मोहम्मद नईमुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा और मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में एक घर में पुलिस ने छापा मारते हुए सेक्स रैकेट चला रहे अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापे के दौरान 3 खवातीन के साथ 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इस केस की तफसील बताई और कहा कि इन अफराद को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 बजे का एक इंफॉर्मेशन आया और डीए साहब और क्राइम टीम एंड वुमेन स्टाफ पूरा जीरा रोड में महबूब कॉलोनी का एक घर में एक लेडी कमर बेगम इलीगल बोतल हाउस रनिंग करे। ये इंफॉर्मेशन में मेरा चला तो अंदर 6 आदमी पकड़ ले, ओनर और 2 लेडी 3 आदमी है। ये 6 आदमी की मेरा पकड़ है। इनका केस बुक करता हूँ एंड कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। एंड कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन आए तो भी मीडिया को शेयर करो। पब्लिक मेरे को बोले तो नहीं तो डायरेक्ट कर तो इमीडिएट मेरा रेस्ट होता हूँ, ये क्लियर करता हूँ। ये इशू नहीं एंटरटेन करता हूँ ये पे। साहब इसमें कस्टमर्स कितने हैं साहब? इसमें पूरा 5 आदमी है, लेडीज 2 है, कस्टमर्स भी 3 आदमी है। कमर नाम क्या है साहब? कमर बेगम का घर का ओनर है, ओनर कम रनिंग ये बिजनेस रनिंग करे। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है साहब उसी का घर है साहब? ऑर्गेनाइजर का कमर बेगम है। कब से चला रहा साहब यहाँ? लास्ट 1 महीना से बोले। शहर हैदराबाद में नाइट क्लब्स का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। नौजवान नस्ल इसके आदी होते जा रहे हैं। कल रात भी मनीकोंडा के एक क्लब पर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबराबाद एसओटी पुलिस ने छापे मारे। इस दौरान ड्रग का इस्तेमाल करने वालों को हिरासत में लिया गया। टेस्ट करने पर पता चला कि 55 अफराद में से 24 अफराद ने ड्रग का नशा किया था। पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए तमाम मुल्ज़िमीन 25 से 30 साल के हैं। इस छापे के बाद पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्लब में ड्रग कहां से आई। ఎక్కువ గాంజా ఉంటుంది, గాంజా తీసుకున్నట్టు మనకు పాజిటివ్ అంటే మీకు ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ సార్? ఇంకోటి సోర్స్ అంటే అక్కడ లిక్కర్లో ఏమన్నా మిక్స్ అవుతుందా? అక్కడ ఉన్న ఆల్కహాల్ ఏమన్నా మిక్స్ అవుతుందా? లేదు, ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం ఎలా జరిగిందని। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के तोदुकुल चौक पर 3 गैर कानूनी रेत की लारियां जब्त की गई। एसएचओ मनोरो कृष्णा ने बताया कि तलाशी के दौरान बगैर परमिट के 3 रेत की लारियां ले जाई जा रही थीं, जिन्हें जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। బాన్స్వాడ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ కృష్ణ మాట్లాడుతున్నా। ఈరోజు మన పెట్రోల్ కార్ తాడ్కో చౌరస్తాలో పెట్రోలింగ్ చేసే సమయంలో ఒక 3 టిప్పర్ లారీలు ఇసుకతో రావడం జరిగింది। వాటిని కాపీ చెక్ చేయగా వాటికి ఎటువంటి బిల్స్ రాని గవర్నమెంట్ నుంచి అనుమతి పొందినట్టు ఏమీ లేకపోవడంతో వాటిని తీసుకొచ్చి సీజ్ చేయడం జరిగింది। మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు రాసి పంపించేది, వాళ్ళు ఫైన్ చేసేస్తారు, మాకు అథారిటీ లేదు। దీనిపైన మనకు గవర్నమెంట్ ఇల్లీగల్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, ప్లస్ దాంతోపాటు ఇది గవర్నమెంట్ శాండ్ కాబట్టి మనం దీనిపైన శాండ్ దొంగతనం ప్లస్ టీఆర్పీడీపీ యాక్ట్ కూడా పెడతాం, पब्लिक प्रॉपर्टी केस रजिस्टर करते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। जुमला 31,382 उम्मीदवारों ने किया क्वालिफाई। मेरी हुकूमत सब के लिए और सब मज़ाहिब के लिए यकसा मौक़े और आज़ादी। रेवंत रेड्डी ने जगन्नाथ यात्रा में की शिरकत इंसानियत की खिदमत को बताया सबसे बड़ी खिदमत। तेलंगाना में अपनी तेलुगु देशम पार्टी दोबारा शुरू करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान।
तेलंगाना को बताया हिंदुस्तान का नंबर 1 कैपिटा इनकम स्टेट। तेलंगाना के अश्वराव पेट के सब इंस्पेक्टर ने अस्पताल में दम तोड़ा। सीनियर पुलिस ऑफिसर और दीगर पर हरासवानी का इल्जाम लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की थी कोशिश। बीआरएस ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। शहर हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है जिस्म फरोशी का कारोबार। टप्पा चबूतरा इलाके के एक घर पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट को किया बेनकाब। 3 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। और हैदराबाद में नशे की लत का शिकार होती जा रही है नौजवान नस्ल। मणिकोंडा के नाइट क्लब पर पुलिस की रेड, 22 नौजवान ड्रग का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।